एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे एक काम करो, इसका पहले ना फॉर्मेट बनाना शुरू करो। साथ साथ बनाएंगे बेटे। बाय नेट प्रॉफिट टू मैनेजर कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबने लिखे ना पर्टिकुलर्स, ये हो गया बेटे P&L अकाउंट। अब बेटे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर आपने कहा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने P&L का अकाउंट बना लिया। बेटे भी समझाने के लिए बनाया है, अभी सारे बात समझाएंगे। फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट, इधर आएगा बेटे डेबिट, इधर आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। बेटे ये जो बैलेंस है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन टू जनरल रिजर्व। बेटे इसके बाद या तो हमें होगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। मान के चलो में दो पार्टनर है ए और या हमें होगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। फिर से मान के चलिए पार्टनर कौन है ए और तो यहाँ पे स्टार का मतलब है, नीचे लिख दो एनी
एनी वन। बेटे ये फॉर्मेट से इनको नोट करो एक बार, फिर समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं फॉर्मेट और क्या कहना नहीं चाह रहा। फटाफट से नोट करो इसको। हाँ बच्चे, ये नोट हो गया सबका। अब ध्यान से देखना बेटे, ये अकाउंट किस तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटे। हमेशा एक बात समझ लो, P&L के अंदर आता है चार्ज। सर चार्ज क्या होता है? सर चार्ज का मतलब होता है देना ही देना। चाहे तुम्हारे पास पैसा ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी से उधार लेके दो, लेकिन देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटे, तो ध्यान से मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें पहले एप्रोप्रिएशन के बारे में समझाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा चार्ज के बारे में आगे जाके, फिर इन दोनों को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है बेटे, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है तुम्हारी नजर में? तो हमें क्या पता है, पढ़ने आया आपसे, आप बताओ, आप बताओ सर। बेटे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करना। बेटे इसको इस तरीके से समझो कि पापा घर में सैलरी लेके आते हैं, क्या करते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं मम्मी को, लो बच्चों की स्कूल की फीस, फिर कुछ दे देते हैं, लो बच्चों की ट्यूशन की फीस, फिर दे देते लोग घर चलाने का खर्चा, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं, और बाकी पैसा मतलब समझ गए तुम? ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, मुद्दा क्या निकल के आया बेटे? यहाँ पे पापा ने क्या किया, यहाँ पे पापा ने एप्रोप्रिएशन किया सैलरी का, यानी कि सैलरी आई, उसमें से कुछ पैसा दे दिया स्कूल फीस, कुछ घर चलाने का खर्चा, कुछ सेविंग करके रख ली, ऐसे किया ना पापा ने। सेम बेटे पार्टनरशिप फर्म करती है। बेटे पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? पार्टनरशिप क्या करती है, जो भी प्रॉफिट बचता है उसके पास, वो प्रॉफिट फर्म का नहीं होता, वो उसके पार्टनर्स का होता है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा सर? एकदम सही बोल रहा। अब बेटे पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा किसके बीच में होगा? पार्टनर्स के बीच में होगा। तो देखो बेटे एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से काम करता है, ध्यान से देखना बेटे। बेटे यहाँ पे लिखा है मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं कौन हूं? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया और बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी ले लिया। सर ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सब बताया जाएगा, एक क्लास का वेट करो बेटे, अलग अलग पॉइंट्स को लेके चलना है, ठीक है ना? हाँ सर। यानी कि फर्म के पास टोटल पैसा कितना आ गया? नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म के पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब बेटे फर्म क्या कर रही है? फर्म बंटवारा कर रही है। सर बंटवारा क्या कर रही है? बेटे इस पैसे में से कुछ पैसा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कुछ पैसा दे दिया सैलरी का, कुछ पैसा दे दिया कमीशन का, कुछ पैसा दे दिया, ओ सर दिया नहीं है, इस बार बचा के रखा है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया जनरल रिजर्व। बेटे एंड में जो पैसा बचा वो किसका बचा? पार्टनर्स का बचा। तो बेटे किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो बेटे किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। अगर यही लॉस हो जाए तो भी किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बटेगा। इसका मतलब बेटे या तो खुशी होगी या गम होगा। बेटे खुशी हो या गम हो, इन दोनों में से एक ही चीज होगी, यानी कि एनी वन, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है बेटे, और तो कोई सिनेरियो नहीं बनता, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बेटे किस किस को एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बेटे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया बेटे? प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करना।
क्या मैं गलत बोले? क्या मैंने कुछ गलत बोला? सर कोई बात नहीं, ठीक है ना गलत? चलो सर। सर आपने में एक बात बताई कि सर ये एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। फिर सर आपने P&L अकाउंट में क्या बताया? ध्यान से एक बात बेटे, अब CBSE बोर्ड वाले समझ रहे हैं तुम बहुत बड़े बच्चे हो गए हो, यानी कि बेटे अब तुम्हें सब चीज आ गई है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। अब वो तुमसे बेटे ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई P&L अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, नहीं, वो सब तुम्हें आता है। ये कौन मान के चलता है? CBSE बोर्ड मान के चलता है, ठीक है ना? और हम भी ये मान के चलते हैं कि तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है ना? अब बेटे वो समझ रहे तुम बड़े हो गए, अब तुमसे बेटे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ। बेटे देखो दोनों में एक फर्क होता है, एप्रोप्रिएशन में और चार्ज में या P&L अकाउंट में। क्योंकि P&L अकाउंट में सिर्फ चार्ज वाली आइटम आती है, मतलब देनी ही और मिलेगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ध्यान समझना बेटे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में अगर 100 का नोट पड़ा है तो तुम कितने रुपए बांट सकते हो? तो 100 रुपए बांट सकते हो। बेटे मान लो किसी को 200 रुपए देने हो तो सर जेब में कितने पड़े हैं? तो बांट कितने सकते हो? तो बेटे एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जितना पैसा होता है मैं उतना ही बांटता हूं। कम होगा तो कम बटेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आइटम आते हैं जो देने ही देने हैं। जैसे बेटे मैंने यहाँ पे 2 आइटम लिखे हैं, ध्यान से देखना। एक तो मैनेजर की कमीशन, एक मैनेजर की कमीशन। बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या मैनेजर मेरे घर का बंदा है? मैनेजर कहाँ का बंदा है? बाहर का बंदा है। बेटे क्या वो अपना पैसा छोड़ देगा? मैं बोलूंगा यार देख मैंने 100 रुपये कमाया है, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, मैं क्या करूँ बता, तो एक काम कर तू यार 100 रुपये ले ले, बाकी छोड़ दे। बेटे छोड़ देगा वो? बेटे वो क्या बोलेगा, मेरे 20 बच्चों को खाना नहीं खिलाना क्या मेरे को, मैं तेरा जॉब कर रहा हूँ तो, ठीक है ना बेटे? तो बेटे वो मेरे से डिमांड करेगा भाई मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। अब बेटे मैं क्या करूँगा, या तो बाहर से लेके दूंगा या तो जॉब से निकाल दूंगा, तो वैसे कम होंगे ना। लेकिन मुद्दा क्या है, पैसा तो देना पड़ेगा, फिर भी चाहे जॉब से निकाल दो। तो इसका मतलब बेटे वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता, वो कहाँ आएगा? चार्ज में आएगा। इसलिए बेटे मैंने लिखा है P&L के अंदर जो भी चीज आती है क्या होती है बेटे? वो चार्ज, मतलब देना ही देना। सो इसका मतलब ये वो ये दो ना तो चलेगा। हाँ बेटे अगर पैसे नहीं है तो मत दो, पैसे हैं तो दे दो। लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं है वाली बात नहीं चलेगी, यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। बात समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर उसके बाद आपने लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। सर पार्टनर तो घर का बंदा है ना सर, वो तो मान जाएगा। बेटे ध्यान से मेरी एक बात सुनो, देखो ध्यान सुनना बेटे। अगर मैं ये लोन पार्टनर से ना लेता तो मैं किससे लेता? सर बाहर किसी से लेते, बैंक से लेता, किसी बाहर वाले बंदे से लेता। बेटे बाहर वाला बंदा क्या ब्याज छोड़ देता? सर नहीं छोड़ता। इसका मतलब बेटे क्या हुआ, पार्टनर भी बाहर वाला बंदा ट्रीट हुआ, क्योंकि भाई वो भी लोन दे रहा है मेरे को, तो क्या वो ब्याज छोड़ देगा? सर वो भी ब्याज नहीं छोड़ेगा। बेटे वो क्या बोलेगा कि अगर तुम मुझसे लोन ना लेते तो बाहर वालों से लेते, और अगर बाहर वालों से लोन लेते तो क्या करते? क्या उसका ब्याज नहीं देते? सर देना पड़ता, तो मेरा ब्याज भी दो। एकदम सही डिमांड कर रहे नहीं कर रहा वो, सभी को सही डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटे पार्टनर का जो इंटरेस्ट का लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है, वो मुझे देना ही देना है। इसलिए वो एप्रोप्रिएशन में ना आके कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता। इसका मतलब बेटे ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन और ये माइनस नहीं है, इसलिए बेटे कमीशन और माइनस करते जो प्रॉफिट बचा ये बांटने के लिए बचा, और बांटने वाला प्रॉफिट बेटे मैंने ऐड करके सबने बांट दिया। अब बेटे मन में एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता किसको कितना पैसा बांटना है? तो कमाल की बात है, क्वेश्चन में लिखा होता है उतना बांटना है। बेटे ये तो क्वेश्चन की बात है, रियल लाइफ में मुझे कैसे पता किसको कितना पैसा बांटना है, किसको कितना पैसा नहीं बांटना? ये कैसे बात पूछ लिया आपने? हमें कैसे पता सर? हमें तो क्वेश्चन बोलता है, हम उठाते हैं, अच्छा इंटरेस्ट क्या बेटे देना है दे दो, इंटरेस्ट लोन ले देना है दे दो, सैलरी देनी है दे दो। हमें कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगा? बेटे हमेशा एक बात याद रखो,
ये सारी बातें, जो भी पैसा बंटवारा करना है, ये सारी की सारी बात लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्या लिखी होती है बेटे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। सो डीड क्या होती है अभी समझाते हैं बेटे, लेकिन पहले मुझे बात बताओ, क्या तुमने समझ लिया? क्या इसमें तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटे, फिर मैं डीड वाला पॉइंट समझा के क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। बेटे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। ये प्रॉफिट एंड लॉस में दो आइटम आए, ये चार्ज वाले आइटम है। फिर जो पैसा बचा बेटे बंटवारे वाले खर्चे, बंटवारा करने के बाद जो बचा बेटे प्रॉफिट बांट दिया और लॉस बांट दिया, और कुछ भी मैंने नहीं लिखा है। ठीक है बेटे, एक बार इसको देख लो दोबारा से, फिर मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ पार्टनरशिप डीड का और एक विदाउट पार्टनरशिप डीड